यस स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 21, जहाँ पे हम देखेंगे इंडक्टिव बायस एंड इन्फ्रेंस ID3 एल्गोरिदम। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे फ्रंट स्लाइड पे दिख रही हैं। सम फ्लो चार्ट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, कुछ स्टेप्स दिख रहे हैं एल्गोरिदम के। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सो इंडक्टिव बायस क्या है? इंडक्टिव बायस हमारा यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए सेट ऑफ assumptions को of a learning algorithm uses to generalize from training data to make prediction on unseen data। ठीक है, ट्रेनिंग डेटा से को हम यूज कर रहे हैं in order to make predictions on the unseen data। ठीक है, और उसके हिसाब से वो उसकी शेपिंग करता है। ठीक है, तो इन डिसीजन ट्री अगर हम बात करें, इट हेल्प्स इन जनरलाइजेशन बियॉन्ड द ट्रेनिंग सैंपल। और डिसीजन ट्री क्या प्रेफर करता है? शॉर्टर ट्री विथ फ्यूअर स्प्लिट्स। क्योंकि आप देखें, बहुत बड़ा ट्री अगर आपके पास है तो डिसीजन मेकिंग में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी हो सकते हैं, और बहुत बड़े ट्री में हाई वेरिएंस भी हो सकते हैं। हाई वेरिएंस किसको करस्पॉन्ड करता है? ओवरफिटिंग को हम जानते हैं। ठीक है, तो डिसीजन ट्री प्रेफर शॉर्टर ट्री विथ फ्यूअर स्प्लिट्स। ठीक है, विच इज अ फॉर्म ऑफ ओकैम्स रेजर। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे पास ID3 की अगर हम बात करें तो ID3 प्रेफर करता है ट्री विथ मैक्सिमाइज इंफॉर्मेशन गेन एट स्प्लिट एंड स्टॉप एज सून एज एक्यूरेट स्मॉल ट्री इज फाउंड। ठीक है, तो अगर क्योंकि स्टॉप नहीं करेगा तो जो हमारा ट्री होगा वो और क्या होता जाएगा? कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। ठीक है, तो डिसीजन ट्री आर आल्सो बेस्ड टुवर्ड्स बाउंड्री विच आर एक्सिस पैरेलल स्टेप फंक्शंस। ठीक है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ डिसीजन ट्री जो हमारी होगी वो हाइपर पैरामीटर होगी, रिफ्लेक्ट द इंडक्टिव बायस। जो मैक्सिमम डेप्थ होगी हमारी डिसीजन ट्री की वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? हाइपर पैरामीटर को, which is going to reflect the inductive bias। ठीक, तो shallow trees generalizes more, so possibly underfitting, and deeper trees memorize more overfitting। जैसे मैंने बोला कि ट्री आपका बहुत बड़ा अगर हो जाएगा तो वहाँ पे वेरिएंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो जहाँ भी वेरिएंस होगा हाई वहाँ क्या हो जाएगा आपके पास? वहाँ पे ओवरफिटिंग आ जाएगी। ठीक है, और इन द सेम वे शैलो ट्रीज अगर हैं तो वहाँ पे कौन सी कंडीशन हो सकती है? पॉसिबली देयर विल बी अ कंडीशन ऑफ अंडर फिटिंग। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, अगर हम इन्फ्रेंस की बात करें तो डिसीजन ट्री में इन्फ्रेंस जो है वो रेफर करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रिडिक्शन और ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट द न्यू डेटा पॉइंट। जो भी नए डेटा पॉइंट आ रहे हैं उसके बेसिस पे कंक्लूजन लाने के लिए होता है इन्फ्रेंस। ठीक है, हम क्या करते हैं? हम पूरा ट्रेवर्स करते हैं कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम रूट नोड टू द लीफ नोड। और जैसा कि हम जानते हैं कि डिसीजन ट्री में जो भी हमारे आउटकम होंगे या जो भी आउटपुट होंगे वो हमें कहाँ मिलेंगे? लीफ पे मिलेंगे। ठीक, अब मान लो हम इनपुट फीचर स्टार्ट किए, इनपुट फीचर से आगे बढ़े, तो अगर इस करंट नोड इज अ लीफ नोड तब तो आपका आउटकम वही मिल गया, तो यस एंड हो जाएगा। अगर नहीं मिला तो हम टेस्ट करेंगे फीचर वैल्यू एट द नोड एंड देन अगेन वी विल रिपीट द सेम प्रोसेस। ठीक है, तो बाय प्रोड्यूसिंग आउटपुट प्रेडिक्टेड क्लास और वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आएगी, जो भी प्रेडिक्टेड क्लास और वैल्यू है लीफ पे। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम ID3 एल्गोरिथम की बात करें तो ये होता है इटरेटिव डिकोटोमाइजर 3। ठीक, एक क्लासिकल डिसीजन ट्री एल्गोरिथम है। इट इज बेसिकली यूज फॉर द क्लासिफिकेशन पर्पस। ठीक है, ये क्या करता है? बिल्ड करता है डिसीजन ट्री को बाय रिकर्सिवली सेलेक्टिंग द एट्रीब्यूट दैट मैक्सिमाइजेस द इंफॉर्मेशन गेन टू स्प्लिट द डेटा सेट। ठीक है, इसका एम क्या है? टू क्रिएट द सबसेट दैट आर एज प्योर एज पॉसिबल विथ रिस्पेक्ट टू द टारगेट क्लास। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। जो स्टेप्स हैं हमारे पास ID3 एल्गोरिथम के वो क्या है? कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ डेटा सेट। ठीक है, देन कंप्यूट द इंफॉर्मेशन गेन फॉर ईच एट्रीब्यूट, देन सेलेक्ट द एट्रीब्यूट विथ हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन, स्प्लिट द डेटा सेट, रिकर्सिवली रिपीट, असाइन द लीफ नोड। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेप हमारा क्या है? असाइन द लीफ नोड। लीफ नोड हमें क्या देगा? आउटपुट देगा या आउटकम देगा, जो भी हमारी क्लास जिससे भी वो बिलोंग करेगा उसमें हमारी क्या करेगा? हेल्प करेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। स्टे ट्यून टू द मैथ्स एकेडमी एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।